अध्याय 2 सांख्य योग। श्लोक 48। श्री भगवानुवाच योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश, काल, घटना, परिस्थिति, अंदर से बाहर से आदि चीज़ों में तेरा लगाव ना हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है, यानी बिना किसी लगाव के तू कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म, फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और उस कर्म के साथ मोह माया होने के कारण वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। कर्म की आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना या ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर या निरादर, प्रशंसा या निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना या न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है, उसमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी की इतनी समता यानी निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो या ना हो, अपनी मुक्ति हो या ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है, ऐसा भाव होना चाहिए। साधक को असंगता का अनुभव ना हुआ हो, उसमें समता ना आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का यानी सम होने का ही होना चाहिए। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। योगस्थः कुरु कर्माणि। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई ये ना समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है, यानी समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। ये योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है, उसका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दांत की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप हैं, ऐसे ही संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद का नाम ही दुख संयोग वियोग है। इसलिए चाहे सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का मतलब ये हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात। बुद्धि 2 तरह की होती है, अव्यवसायत्मिकता और व्यवसायत्मिकता।
जिसमें सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिकता होती है। जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिकता होती है। अव्यवसायत्मिकता बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिकता बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिकता होती है, वह स्वयं अव्यवसायी होता है और वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिकता होती है, वह स्वयं व्यवसायी होता है और वह साधक होता है। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। साधन रूप समता अंतःकरण की होती है और साध्य रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सिद्धि, असिद्धि, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि में सम रहना, यानी अंतःकरण में राग द्वेष का न होना साधन रूप समता है, जिसका वर्णन गीता में ज़्यादा हुआ है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है, वह साध्य रूप समता है। अब इन चारों के अंतर को ऐसे समझें कि एक संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और संग्रह करना, यही जिसका उद्देश्य होता है, वह संसारी होता है। उसकी एक व्यवसायत्मिकता बुद्धि नहीं होती, बल्कि कामना रूपी शाखाओं वाली अनंत बुद्धियाँ होती हैं। मुझे तो समता की ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाले की व्यवसायत्मिकता बुद्धि होती है। ऐसा साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है, तब उसके सामने सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग द्वेष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता से स्वतः सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पातंजल्य योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध रूप साधन को योग कहा गया है। इस योग के परिणाम स्वरूप दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इस तरह पतंजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता योग कहती है। मतलब है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। इस योग यानी समता में स्थित होने पर फिर कभी इससे वियोग नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग भी कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध सहजावस्था होता है। निर्विकल्प बोध अवस्था नहीं है, बल्कि संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत और उनका प्रकाशक और संपूर्ण योग साधनों का फल है। अवस्था तो निर्विकल्प और सविकल्प दोनों होती हैं, पर बोध निर्विकल्प ही होता है। इस तरह गीता का योग पतंजलि योग दर्शन के योग से बहुत अलग है। पतंजलि योग दर्शन के योग का अधिकारी वह है जो मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला नहीं है, बल्कि विक्षिप्त वृत्ति वाला है। लेकिन भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व ना देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। 39वें से 48वें श्लोक तक जिस समबुद्धि का वर्णन हुआ है, सकाम कर्म की अपेक्षा उस समबुद्धि की श्रेष्ठता आगे के श्लोक में बताते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें